नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बेटे का एक आवेदन पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सतपाल महाराज के बेटे सुयेश रावत के इस वायरल आवेदन ने कुछ सवालों को जन्म दे दिया है। सतपाल महाराज उत्तराखंड सरकार में पर्यटन मंत्री है। पिछले साल ही उन्होंने मीडिया को बताया था टिहरी झील विकास परियोजना पर 7,708 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। टिहरी झील में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बहुत से काम किए जाएंगे और बहुत से काम अभी हो भी रहे हैं। टिहरी झील में पर्यटन विकास के लिए टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण बनाया गया है। इसी प्राधिकरण ने टिहरी झील में क्रूज बोट और याट बोट के संचालन के लिए आवेदन मांगे। जो आवेदन आए उनकी जांच पड़ताल के बाद 6 आवेदन सही पाए गए। अब इन 6 आवेदकों को फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। इन 6 आवेदनों में एक आवेदन पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के पुत्र सुयेश रावत का भी है। अब इन 6 लोगों को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। जिसका प्रेजेंटेशन सबसे अधिक प्रभावशाली होगा उसको टिहरी झील में क्रूज बोट और याट बोट चलाने का काम दिया जाएगा। अब सोशल मीडिया पर पहला सवाल तो यह उठ रहा है, क्या टिहरी का जिला पर्यटन अधिकारी उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री के पुत्र के आवेदन को रिजेक्ट करने की हिम्मत दिखा पाएगा? अगले सवाल पर आने से पहले पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के मीडिया सलाहकार के एक बयान पर गौर करते हैं। यह बयान अमर उजाला अखबार ने छापा है। यह बयान इसी मामले पर आया है। अखबार ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के मीडिया सलाहकार के हवाले से लिखा है, यह कोई टेंडर नहीं है, यह इन्वेस्टमेंट है। उत्तराखंड का हर व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है। जब हम अपने यहां इन्वेस्टर समिट के नाम पर दूर दूर से इन्वेस्टर को बुलाते हैं तो अपने यहां का व्यक्ति अपने प्रदेश में इन्वेस्ट कर रहा है तो हमें हाय तौबा मचाने के बजाय खुश होना चाहिए। वैसे भी अभी आवेदन स्वीकार हुआ है, चयन नहीं हुआ है। यह बात सतपाल महाराज के मीडिया सलाहकार निशीत सकलानी के हवाले से अमर उजाला अखबार में छपी है। बात तो सही ही है, अभी तो आवेदन स्वीकार हुआ है, चयन नहीं हुआ है। लेकिन इस बात पर भी 2 सवाल जन्म लेते हैं। आप ध्यान दीजिए, और ये सवाल सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, अगर उत्तराखंड में निवेश ही करना किसी का उद्देश्य है तो फिर पर्यटन के बजाय किसी अन्य क्षेत्र में कर सकते हैं, क्योंकि सुयेश रावत के पिता पर्यटन मंत्री है। इसीलिए पर्यटन मंत्री के अधिकारी सुयेश रावत के आवेदन से दबाव में नहीं आएंगे, ये कैसे कहा जा सकता है? क्या उनका आवेदन कोई पर्यटन से जुड़ा हुआ अधिकारी, पर्यटन विभाग से जुड़ा हुआ अधिकारी रिजेक्ट कर सकता है? हम यह नहीं कह रहे कि पर्यटन मंत्री के पुत्र के आवेदन से कोई नियम टूट रहे होंगे। इसके बाद भी कुछ बातों पर चर्चा जरूरी हो जाती है। आपने कई बार सुना होगा, जब कोई केस सुनवाई के लिए किसी अदालत में जाता है और अगर केस से जुड़े किसी व्यक्ति से केस की सुनवाई कर रहे जज का कोई रिश्ता निकल आता है तो भले ही वह दूर का कोई रिश्ता क्यों ना निकल आता हो, जज साहब ऐसे केस की सुनवाई करने से मना कर देते, केस किसी और अदालत को चला जाता है। यह खबर पत्रिका में अखबार में छपी है। मामला 2017 का है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज ने एक चर्चित स्कूल से जुड़े मामले में सुनवाई से केवल इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि केस से जुड़े लोगों को वो जानते थे। इसीलिए समझ जाना बहुत ही जरूरी होता है। सार्वजनिक जीवन में बहुत सी बातों के लिए नियम नहीं होते हैं, नैतिकता होती है। और समाज में गलत संदेश जाना ना चला जाए इसकी चिंता होती है, इसका डर होता है। इसीलिए अगर उत्तराखंड के पर्यटन से जुड़े किसी भी प्रोजेक्ट में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री के बेटे निवेश करने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो बहुत से सवाल तो उठेंगे ही। इसीलिए कई बार नियमों से बड़ी नैतिकता हो जाती है। शायद इसीलिए नैतिकता की शिक्षा प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ाई जाने लगती है, दी जाने लगती है, छोटी छोटी कथाओं कहानियों के जरिए, और नियम तो जीवन में बाद में बताए और सुनाए जाते हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए। और फिर ध्यान में तो यह भी दिया जाना चाहिए, टिहरी झील में बोट संचालन को लेकर केवल पर्यटन मंत्री के पुत्र ही नहीं, टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान के भी एक रिश्तेदार आवेदक है। टिहरी झील में वोट संचालन का काम किसे दिया जाएगा, इसका चयन करने वाली समिति के सदस्य जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी भी है। अब यह सवाल तो उठेगा ही, ऐसी स्थिति में चयन कैसे पारदर्शिता के साथ हो सकता है? और यही सवाल सोशल मीडिया पर उत्तराखंड में उठ भी रहे हैं। इन सवालों का जवाब अभी तक सीधे तौर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने तो नहीं दिया है, लेकिन उत्तराखंड में उनकी छवि बहुत बड़ी है
उनकी छवि से भी बड़ी उनकी सरकार की, उत्तराखंड सरकार की छवि है। इसीलिए अपनी छवि और उत्तराखंड सरकार की छवि को देखते हुए हो सकता है जल्दी पर्यटन मंत्री उत्तराखंड की जनता के नाम कोई संदेश जारी कर दे, नियमों की खातिर नहीं, नैतिकता की खातिर। ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा।